उम्मीद करता हूँ तुम लोग फॉर्मूले वगैरह ये सब तुम्हें याद होंगे कि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम वगैरह ये सब तुम्हें पता होगा। ठीक है, अगर तुमने एक दो क्लास भी देखी होगी मेंसुरेशन की स्टार्टिंग वाली तो तुम्हें ये चीजें याद होंगी। उसके बाद भी अगर तुम्हें लेक्चर देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि अब कंटिन्यूटी में है ये सीरीज हमारी, इस वजह से। ठीक है, तो ट्राई करना स्टे करने का, ठीक, क्लास में। चलो, ये क्वेश्चन ट्राई करो सारे। इसमें सबसे पहले ये देखो क्या दे रखा है, क्या पूछा है, हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले ये देखो क्या बोला है इसमें, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का मेरे को दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता किसके बराबर है? 2πRH। 2πRH के बराबर होता है। ठीक है, तो RH। यानी कि मेरे को 2πRH की ये वैल्यू दे रखी है, मेरे को हाइट भी दे रखी है 32, तो यहाँ से मेरी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, बोलो है ना। अब यहाँ से जब मेरी रेडियस की वैल्यू आ गई तो मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर whose capacity is 7 upon 7 वो पाई अपॉन 792 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर गिवन। यानी कि मेरे को उस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है जिसकी वॉल्यूम जो है वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम के 7 पाई अपॉन 792 टाइम्स है, यानी कि पाई अपॉन 792। और ये जो मेरा ये वाला सिलेंडर है इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम, मेरे को अल्टीमेटली इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो मेरी इस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। बोलो समझ में आया? बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले रेडियस क्या आएगी, रेडियस बताना कितनी आ रही है। 69 into 7/8। कितनी आ रही है रेडियस? 69 into 7/8। 69 इंटू 7/8। 69 इंटू 7/8 ऐसी कैसे आएगी यार? देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर दिया है, यानी कि 2πr इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 25344। ठीक है, अब ये तुम्हारा किससे कटेगा, काटो इसे। देखो 11 से कट जाएगा, 11 टू 22, 11 से काटो इसे, 11 टू 22, 3 33, 4 44। ठीक है, अब ये 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटो, 4 5 20, 4 7 28, 4 6 24। अब ये 32, ये 876, ये 8 से कटेगा, 8 4 32, 8 7 56, 8 2 16। अब ये 4 से काटो, 4 4 1 4, और 4 8 32, यानी कि रेडियस हमारी किसके बराबर आ रही है, 18 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि किसके बराबर है, 7 8 56, 6 कैरी 5, 7 और 5 12, ये आ रही है रेडियस। क्या कर रहे हो दिव्यम, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। आया समझ में क्या किया, ये रेडियस कैसे निकली? यस सर। ठीक है, अब ये रेडियस आ गई है, अब इसमें पुट करो, यानी कि पाई अपॉन 792। और मेरे को वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मेरा यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा, पाई अपॉन 792। इसकी वैल्यू रख दो पाई की 22/7। ठीक है, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि 126 मल्टीप्लाई बाय 126, और हाइट मेरी कितनी है 32। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। बताओ क्या आएगा। सबसे पहले ये देखो, ये डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करो, यहाँ पर ये 792 ये जो भी है इसको हटाने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो ये 126 से तुम्हारा जाएगा क्या पूरा, 6 6 36, नहीं 5 792। देखो ये किससे जाएगा, करो इसको सॉल्व करो। देखो ये तुम्हारा 8 से चला जाएगा, 8 9 जा 72, और बचा 7, 8 9 जा 72, 8 से तुम्हारा ये गया 4 टाइम्स, ये 99 तुम्हारा ये चला गया, 11 9 जा 11 2 जा। ठीक है, अब 9 से तुम और किसको काट दो, 9 से 126 को काट दो एक बार, तो ये हो गया तुम्हारा 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36, ये तुम्हारा 7 2 जा 14, और 7 से तुम्हारा ये चला गया 7 1 जा 7, और 7 8 जा 56, यानी कि तुम्हारी क्या वैल्यू आ रही है, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 4।
यूनिट डिजिट चेक कर ले एक बार, यहाँ पर क्या है 8 6 4 4, देख लो तो दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 8 जा 32, 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16। देखो यूनिट डिजिट इसकी 6 आ रही है, बोलो आया ना, बताओ। सर। क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, यानी कि 6 आ रही है, और 6 6 6 सिर्फ एक ही की यूनिट डिजिट है, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट जब चेक करते हो ना, तो बस एक चीज का ध्यान रखना, ये नीचे से डिनोमिनेटर को हटा लिया करो, ठीक है। ये 7/792 आया है, तो ये जैसे 7 × 7, तो इसको ट्राई किया करो कि ये कट जाए। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर। चलो। सर, हाँ बताओ। ये जो आखिरी फाइंड द जो लिखा है इसमें यही बोला है ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम्म। पाई अपॉन 792 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये है ना? इसमें ये बोला गया है कि फाइंड द कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम द, हुआ ना? एक सेकंड रुको। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इसका मतलब यहाँ तक का मतलब क्या है कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। उसका मतलब क्या होता है, जिसकी, उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो जिसकी कैपेसिटी जो है वो पाई/792 टाइम्स है, जो सिलेंडर हमें दे रखा है इसकी कैपेसिटी का। आ रहा है समझ में? तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम के पाई/792 टाइम्स क्या है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम जिसकी हमसे पूछी है। आ रहा है समझ में क्या बोला? हाँ हाँ सर। तो बस यही पूछा है, हमने निकाला। चलो। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर देखो तुम्हें क्या बोला है, टू सिमिलर सिलेंड्रिकल जग्स। अब ये सिमिलर सिलेंड्रिकल जग से मेरा मतलब क्या है, बताओ। सिमिलर हम कब पढ़ते हैं चीजें, सिमिलर हमारी चीजें कब होती हैं, जब उनकी जो मेरी हाइट होती है वो प्रोपोर्शन में होती है, हाइट यानी कि जो भी उनकी साइड्स वगैरह होती हैं। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, तो इसका जो रेडियस होगा वो इनकी हाइट के प्रोपोर्शन में होगा, बोलो आया ना। यही तो होता है सिमिलर का मतलब, हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। तो यानी कि अगर इनकी हाइट 5 और 8 है, जैसे अगर मैं इनकी देखो, अगर मेरे को ये पूछा है कि मेरे को लार्जर कप की वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। क्या बोला है, दो सिलेंड्रिकल जग है जिनकी हाइट 5 और 8 है, और उन कैपेसिटी स्मॉलर जग की है 64, तो मेरे को बड़े जग की कैपेसिटी निकालनी है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो किस रेशो में होगी, 5:8, इस रेशो में होगी, बोलो आया ना। ये बड़ा वाला सिलेंडर, ये मेरे दो सिलेंडर है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे ना। इसकी अगर हाइट 5 और 8 के रेशो में है, तो इनकी रेडियस भी तो इसी रेशो में होगी, बोलो आया ना। हाँ सर। रेशो में चाहोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आर में कितनी बार आता है, 2 बार। तो यहाँ पर आर में 2 बार लिख दिया 5:8, और हाइट भी कितनी है, 5:8 है, बोलो आया। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि 125, दिस इज 512, ये मेरा वॉल्यूम का रेशो आ गया, बताओ। यहाँ तक समझ में आया? सर इसमें दो बार आर क्यों लिया वो नहीं समझ आया मेरे को। अरे देखो, तुम जब इनकी वॉल्यूम का रेशियो लिखोगे तब कैसे लिखोगे, पाई r²h, यहाँ पर भी तो लिखोगे पाई r²h। अब इनकी r1 r2 है यहाँ पर, ये और ये h1 h2 है, बोलो है ना। ये पाई से ये पाई काट दोगे, यहाँ पर r तुम्हारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार, h तुम्हारा कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो बस मैंने दो r बार। यहाँ पर 2 बार ले लिया, h यहाँ पर 1 बार ले लिया। अब आया समझ, ये परसेंटेज रेशो में पढ़ा था हमने, याद करो। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब मेरे को देखो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया, वॉल्यूम का रेशियो है मेरा ये 125:5:112, ठीक है। ये है मेरा पहला और ये है मेरा दूसरा। मेरे को स्मॉलर जग की कैपेसिटी कितनी दी है, 64, इनमें से स्मॉलर कौन सा है, ये वाला। यानी कि 125 यूनिट्स की वैल्यू मेरी 64 के बराबर है। मेरे को किसकी निकालनी है, लार्जर वाले की, यानी कि 512 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी, 64/125 मल्टीप्लाई बाय 512। मेरे को इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, निकालो क्या आएगा। समझ में आया क्या बोला, सर। क्वेश्चन समझ में आया ना। ये सिमिलर सिलेंड्रिकल जग्स का मतलब क्या है, बस ये यही टर्म समझाने के लिए क्वेश्चन डाला था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक एक चीज और, जो अपन ने परसेंटेज और रेशो में जो वो वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना, कि रेडियस को अगर 10% बढ़ा दिया तो 10 से 11 हो गई, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, ये हमने जो परसेंटेज में क्वेश्चन पढ़े थे, इनको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो क्या आ रहा है इसका आंसर, ओके कौन सा सर। आएगा। बी। ये आ रहा है सर। ए आ रहा है बी। कि बी आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, दो तीनों का बी आ रहा है, चलो ये वाला बी आंसर होगा फिर इसका, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, मैं निकाल नहीं रहा हूँ उसको सॉल्व करके। चलो। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अभी ट्राई मत करना।
पढ़ लिया सबने? चलो देखो, अब एक चीज देखो, मेरा पाइप किस शेप का होता है? सिलेंडर शेप का होता है, बोलो है ना? हाँ सर। ठीक है, और पाइप के अंदर से मेरा वाटर या जो भी चीज है वो फ्लो हो जाती है, यानी कि वो, उसको हम क्या बोलेंगे? कैसे सिलेंडर का होता है? वो एक हॉलो सिलेंडर होता है। जो खोखली चीज होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉलो सिलेंडर। यानी कि वो कुछ ऐसी शेप का होता है मेरा पाइप, बताओ। या फिर टॉयलेट पेपर देखा हो तो इसी शेप का लगता है वो, एकदम सेम। सर। ठीक है, तो ये मेरा हॉलो सिलेंडर होता है। ठीक है, अब हॉलो सिलेंडर और जो हमारा मेन सिलेंडर है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। इसकी रेडियस, बस ये छोटी वाली रेडियस मेरी क्या होती है? आर। और ये जो बाहर वाली ये बड़ी रेडियस होती है, ये मेरी कितनी होती है? कैपिटल आर। और जो इसकी थिकनेस होगी वो मेरी किसके बराबर होगी? ये बताओ। फाइव माइनस कैपिटल आर आर स्क्वायर माइनस इंटू एच। स्मॉल आर, इसके बराबर होगी, बोलो है ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये यहां तक समझ में आया, और दोनों की हाइट तो सेम ही होगी। बताओ, यहां तक समझ में आया? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, यहां तक। अब देखो समझ मुझे गया सर। कौन, अब देखो इसकी चीजें कौन कौन सी होती हैं। देखो, अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना हो, कि वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, बोलो है ना? अब इसका मेरा बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा, बोलो है ना? इसका बेस देखो वैसा ही तो है, इसका बेस ये वाला छोटा आर हो गया, ये वाला बड़ा आर हो गया। तुम कैसे निकालोगे इसका एरिया? पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर, बोलो है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम मेरी किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो गई। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये बताओ। यस सर। ठीक है, सर। अब इसमें दो चीजें होती है, देखो। एक होता है तुम्हारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है तुम्हारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारा क्या आ जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा। और आउटर वाले में तुम्हारा क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा, बोलो आया ना? यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया इनर आउटर की बात। अगर मेरे से बोला कि मेरे को टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा, बोलो आया ना? तो क्या आ जाएगा? 2 पाई एच कॉमन आ गया, आर प्लस आर। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर सबको? ठीक, अब अगर मेरे से बोल दिया यस मेरे को सर। टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया का मेरा क्या होता है? मेरा जो कर्व सरफेस एरिया आया टोटल, इसमें अगर मैं एरिया ऑफ बेस ऐड कर दूं तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, बोलो आया ना? सिर्फ मेरे को यहाँ पर एरिया ऑफ टू बेसिस ये ऐड करना है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? बताओ। यस सर। ठीक है, ये मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया मेरा किसके बराबर होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, बोलो है ना? तो कर्व सरफेस एरिया अगर मेरा इसके बराबर है, इसमें मैं एरिया ऑफ बेसिस ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यानी कि ये 2 पाई एच आर प्लस आर। अगर मैं इसमें एरिया ऑफ टू बेसिस, यानी कि एक बेस का एरिया मेरा कितना था ये, तो दूसरी बेस का भी कितना होगा? इतना ही, यानी कि बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा इसके बराबर हो जाएगा। अब चाहो तुम यहाँ से कॉमन ले लो, नहीं लो तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब इनको तो याद नहीं करना है, बस ये चीज याद रखना कि हॉलो सिलेंडर होता क्या है, कैसे क्या, ये फॉर्मूले तुम एग्जाम में अपने आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ सर, क्लियर। सबको समझ में आया ना? ऐसा तो कोई है जिसको समझ में ना आया हो? डाउट है सर। हाँ, बताओ क्या डाउट है? टीएसए वाला थोड़ा डाउट है। ये टीएसए में तो सिर्फ 2 पाई और कैपिटल आर एच होगा ना? कौन से? टोटल सरफेस एरिया है ना? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था प्रिज्म के लिए? क्या पढ़ा था? सीएसए प्लस बेस। सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेसिस, बेस नहीं अकेला, एरिया ऑफ बेसिस। तो सीएसए मेरा किसके बराबर है? इसके बराबर है, ये मैंने ऊपर निकाला तो मैंने यहां लिख दिया। प्लस इसमें एरिया ऑफ बेस करना पड़ा तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब आया समझ? यस सर। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अब यहाँ पर देखो, ये लेंथ का मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ मेटेलिक पाइप। तो मैं यहाँ पे जब जैसे ही मेटेलिक पाइप बोला, यानी कि तुरंत समझ रहा है कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है। और इसकी लेंथ बोला, यानी कि इसकी ये लेंथ, ये किसके बराबर है? हाइट इसकी। तो हाइट इसकी मेरे को कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। ये समझना है खुद ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे पढ़ो। जैसे ही बोला एक्सटर्नल रेडियाई इंटरनल रेडियाई, तुरंत समझना है कि ये एक हॉलो सिलेंडर है। एक्सटर्नल वाला यानी कि ये मेरी कैपिटल आर की वैल्यू हो गई, स्मॉल रेडियस यानी कि ये मेरी स्मॉल आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हें कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी ये वेट या मास पूछा जाए तो हम क्या निकालते हैं सबसे पहले?
देखो अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है इसका, आ रहा है वॉल्यूम। समझ में? वॉल्यूम निकालोगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतने ग्राम वे करता है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उसको मैं 7.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ? बताओ, जी सर। करो इसको सॉल्व करो, निकालो पहले वॉल्यूम इसका क्या आएगा। अच्छा, आप सॉल्व करने का भी तरीका है, देखो जैसे तुमने इसकी वॉल्यूम का तो फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें पता है हॉलो सिलेंडर है यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, तुम्हें ये लगाना है। अब यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू मत रख ले जाना कि 2.5 का स्क्वायर लिखो फिर 1.5 का स्क्वायर रखो, इसको ऐसे लिखो पाई, ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी कि आर प्लस आर, आर माइनस आर मल्टीप्लाई बाय एच। अब इसको सॉल्व करो यानी कि ये हो गया तुम्हारा 22/7 आर प्लस आर यानी कि 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस आर यानी कि 2.5 माइनस 1.5 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय एच किसके बराबर है 7.56, इसको रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब ये 7 से सीधा सीधा दिख रहा है कट जाएगा, 7 1 जा 7 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1.08 हो गया। आज समझ में क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, अच्छा एक सेकंड और, अच्छा मैंने एक गलती की है, कोई बता सकता है यहाँ पर क्या की है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, और कोई बता सकता है क्या मेरे को मैंने क्या गलती की है? सर वो मीटर में और वो सेंटीमीटर में हाँ, गिवन ये है। मीटर में है, ये लेंथ इसकी किस में है मीटर में है, तो मेरे को सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका। ठीक है, आया समझ क्या बोला मैंने? ये मेरी मीटर में थी यस और सर। ये मेरे सेंटीमीटर में, तो मेरे को इसको भी तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो बस मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी मेरी 22 4 88 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है और 100 मल्टीप्लाई में यानी कि ये बाहर आ जाएगा तो ये 108 हो जाएगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अब तुम इसको अभी छोड़ो, वैसे अभी मल्टीप्लाई करना छोड़ो, ये तुम्हारा 88 मल्टीप्लाई बाय 108 ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई बाय 108 और ये तुम्हारी वॉल्यूम है यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में है। आ रहा है समझ में? पहले यहाँ तक बताओ, ये वॉल्यूम तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब तुमसे क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा जो है वो 7.5 ग्राम के बराबर है। तुम्हें कितने का वॉल्यूम निकाल, तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए, इतने की वैल्यू चाहिए यानी कि 88 मल्टीप्लाई बाय 108 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके बराबर होगा? जब तुम 88 मल्टीप्लाई बाय 108 में 7.5 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा कि कितने ग्राम के बराबर होगा, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, सर। अब ये जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ये किस में आएगी? ग्राम्स में आएगी, बोलो आया ना? ग्राम्स में ही तो आएगी। इसको तुम्हें किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोग्राम। किलोग्राम में किलोग्राम। चेंज करना पड़ेगा यानी कि किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, बोलो आया ना? बताओ। यस सर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? अब सॉल्व तो करो खुद ही, इसको सॉल्व करना है तुम्हें अल्टीमेटली। ये 88 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 75 और नीचे 4 जीरो, क्या आएगा आंसर बताओ? अरे क्वेश्चन में वेट पूछा तो वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हें किसके किसके साथ रिलेशन दे रखा है वेट का कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतने ग्राम वे करता है। आ रहा समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, वेट का रिलेशन वॉल्यूम के साथ ही होता है। कल मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये तुम्हें क्या दे रखा है, ये अल्टीमेटली डेंसिटी तो दे रखी है यानी कि मास इसका 7.5, वॉल्यूम इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ये किसके बराबर है तुम्हारा डेंसिटी के बराबर है, बोलो आया ना? यस सर। आया समझ में? तो डेंसिटी की जब तुम ये 7.5 वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे, दिस इज इक्वल टू मास, और वॉल्यूम तुम्हारी नीचे 88 मल्टीप्लाई बाय 108, तभी तो तुम्हारा इसका वेट आएगा किसके बराबर है, ये मल्टीप्लाई करोगे जब। अब आया समझ में दिव्यम? ठीक है, और वैसे भी ये समझो कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हें सिंपल बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने के बराबर है, 7.5 के बराबर। ठीक है, जब 1 क्यूब कितने के बराबर है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं। ठीक है, क्या आंसर इसका सॉल्व करके बताओ। सी आ रहा है सर। सी आ रहा है 71.28 kg, और किसका कैलकुलेटर से तो नहीं किया? नहीं सर। सबका सी आ रहा है क्या?
सॉल्व भी चलो, इसको देखो एक बार सर सॉल्व करके देखते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाय सर 108। हाँ बताओ। वो नीचे 10,000 ही रहेगा या 1,000 रहेगा, ग्राम से वन केजी में वन कन्वर्ट? 1000 रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर एक डेसिमल है ना, तो जब मैंने ये हटाया तो एक और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ओके। ठीक है। अब ये हो गया 25 3 75 4 से 100 4 से काटो 22 टाइम्स 2 11 सा और 250 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4। 11 का इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। 8 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 0 प्लस 1 1 और यहाँ पर 1 1188 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 50। ठीक है, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो। 3 8 24 की 4 कैरी लगी 2 3 8 24 6 कैरी 2 3 1 3 5 3 5 6 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 5 और यहाँ पर तुम्हारा मल्टीप्लाई में 10 है। 5 से इसको डिवाइड कर दो। 5 7 35। ठीक है, फिर तुम्हारा हो गया 5 1 5 5 2 10 5 8 40। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर नीचे तुम्हारा एक 10 और है, तो एक के बाद पॉइंट और आ जाएगा। क्या हो गया आंसर तुम्हारा 71.28 kg। आया समझ में सॉल्व कैसे किया? यस सर। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था ना। जब भी मेरे को मान लो कोई भी नंबर है 2 3 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है इसको यहाँ पर लिखो। अब बस इनको आपस में ऐड करते जाओ। 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 2 यहाँ पर लास्ट में अकेला बचा है, तो 2 अकेला आ जाए। ये मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर। ठीक है, इसलिए इसको मैंने ये जो था मेरा 88, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया इसको 11 में करके कैसे भी, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जी तुम्हारा 7 क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन तुम्हारा उसका क्वेश्चन है ये 2023 का। ठीक, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ। अ सॉलिड स्फीयर 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर। इसको हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, तो इन दोनों का क्या बराबर होगा आपस में? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम इस स्फीयर का और इस हॉलो सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। मेरे को क्या निकालना है? थिकनेस निकालना है, तो निकालो क्या आंसर आएगा। थिकनेस थिकनेस बोला, यानी कि थिकनेस तुम्हारी किसके बराबर होती है ये बताओ। आर माइनस आर। और मैंने सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसके बराबर होती है। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ये तुम्हारा इस बार का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारे इतने हार्ड पेपर में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ला रहा हूं मैं, हर चैप्टर में करवा रहा हूं तुम्हें 2023 के क्वेश्चन। लग रहे हैं इजी के नहीं लग रहे हैं? करो इसको एक बार ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एंड एक्सटर्नल डायामीटर बोला है ये 10 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये गलती मत कर देना। जल्दी निकालो इसका आंसर। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है ना? कहां पर 3 सेंटीमीटर? ये स्फेयर की रेडियस है। हाँ, अ सॉलिड स्फेयर 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही है। स्फेयर में और कोई चीज होती ही नहीं है, रेडियस ही होती है। ऐसा डायमीटर ना लिखो बस, लेकिन वो ठीक ठीक ठीक, चलो करो। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, एक का 1 सेंटीमीटर आ गया। और देखो, अब तुम्हें ये जो वॉल्यूम है इन दोनों की, ये आपस में बराबर होगी। ये वॉल्यूम इन दोनों की आपस में बराबर होगी। स्फीयर की वॉल्यूम मेरी क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरा किसके बराबर है? क्यूब। 3 के बराबर। 3 का क्यूब लिख दो इसे। दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2। मेरे को ये हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम मेरी किसके बराबर होगी? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ये पाई से मेरा ये पाई कट गया, ये 3 से मेरा एक यहाँ पर 3 कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। यानी कि यहाँ मेरा क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई बाय 9 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर, आर माइनस आर मल्टीप्लाई बाय एच। बोलो आया ना? बताओ। सर हाँ ठीक है, सर। अब ये एक सेकंड रुको। इज मेल्टेड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 हो गया तुम्हारा। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर? तो यहाँ पर ये स्मॉल आर की वैल्यू तो चाहिए। इसको उससे सॉल्व कर लेते हैं ना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अच्छा, इसको सिंपली सॉल्व करो ना, इसको चेंज मत करो। ये आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, यहाँ पर हो गया 25 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तुम्हारा किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ये 4 से तुम्हारा ये 4 कट गया, यानी कि यहाँ पर 9। दिस इज इक्वल्स टू 25 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? 25 माइनस 9 यानी कि 16। बोलो आया ना? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
तुमसे थिकनेस पूछिए यानी कि r माइनस आर की वैल्यू, तो 5 माइनस 4 यानी कि किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। आया समझ में? सर वो 3 क्यूब वाला बताना फिर। अरे यहाँ पर ये तुम्हारा क्या था, अगर जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हें 100 की पावर 100 है और नीचे तुम्हारा 100 का स्क्वायर, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो, ये 100 देखोगे और तुम्हारी ये जो पावर है अगर बेस सेम है तो पावर तुम्हारी कैसी हो जाती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि 100 की पावर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 3 का क्यूब है ऊपर, अपॉन में 3 है, तो जब ये तुम्हारा बेस सेम है, इसकी पावर तुम्हारी 1 है, तो जब तुम इसको माइनस करोगे 3 माइनस 1 यानी कि कितना होगा, 2 होगा। बोलो अब आया समझ में, 3 का स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ना, अभी कोई ट्राई व्राई करने की मत सोचना, ठीक है। लिया सबने? ठीक है, अब एक चीज देखो, दो तुम्हारी चीजें होती है, एक होता है तुम्हारा रोटेशन, एक होता है तुम्हारा रोलिंग। ठीक है, देखो कैसे बोला जाता है, मान लो ये तुम्हारा कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है, बोलो है ना, ठीक है, ये तुम्हारी लेंथ हो गई, ये तुम्हारी ब्रेड्थ हो गई, यहां तक समझ में आया, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मैंने एक रेक्टेंगल शीट को लिया और उसको रोटेट किया, तो तुम्हें ये दे रखा होगा कि तुमने एक एक्सिस किसको माना है, एक्सिस यानी कि तुमने कहां से उसको पकड़कर रोल किया है, यानी कि अगर एक्सिस तुम्हारी लेंथ है, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो क्या बोला है, इफ द रेक्टेंगल इज गिवन वन फुल रोटेशन अबाउट इट्स ब्रेड्थ एज द एक्सिस, मतलब कि तुमने इसको फिक्स रखा है और तुमने इसको घुमा दिया एक तरीके से, ठीक है। तो देखो जब तुम इसको घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, इमेजिन करना अपने हाथ में जैसे रेक्टेंगल है, इसको तुम रोल कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब रोल करोगे तो कुछ ऐसा ऐसा फिगर तुम्हें जनरेट होता हुआ दिखेगा, रोटेट कर रहे हो सॉरी, ये तुमने जब इसको रोटेट कर दिया तो लेंथ तुम्हारी ये थी, ये तो फिक्स ही रहेगी इस पॉइंट पर, बोलो आया ना, बताओ। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल कर सर ये लेते आपने रोटेट किया कि रोल किया है? हैं, रोटेट किया है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, तो रोटेट तो ऊपर से नीचे हो गया ना फिर सर वो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, कुछ ले गया आपको। मेरी, मैं बताऊं सबको, अब ये देखो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसे देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, यहाँ तक ये दिख रहा है सबको मेरे हाथ में रेक्टेंगल, हाँ सर। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई लेंथ, ये तुम्हारी हो गई ब्रेड्थ। मैंने बोला कि मैं इस लेंथ को पकड़ के इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जब इसको ऐसे रोटेट किया, जब ये पूरा रोटेट होगा तो ये हवा में ऐसा तुम्हें वो सिलेंडर बनता हुआ दिख रहा है, जब ये ऐसे करके ये जाएगा तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये सिलेंडर बन रहा है, इसकी लेंथ फिक्स है लेकिन इसी जगह पर, ठीक है, ये तुम्हारा ये पूरा एक सिलेंडर बन गया रोटेट होके, जब ऐसे करके, आए समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ठीक है। इसको थोड़ा इमेजिन करो, जब तुम एक इसको इसी एक्सिस पर पकड़ के जब ऐसे घुमा रहे हो, जैसे तुम इसको ऐसे घुमाओगे, तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो चीज ऐसे ऐसे बनती जाएगी, एक रेक्टेंगल बनेगी, बोलो आया ना, वो सिलेंडर बनेगी, हाँ सर। ठीक है, तो बस ये समझना, एक सेकंड, विजिबल, हाँ सर। यस सर, ठीक है, विजिबल है। तो जब तुम इसको घुमाओगे, जैसे इस एक्सिस पर पकड़ के घुमा रहे हो, ये तुम्हें दे रखा होगा कि तुम लेंथ को एक्सिस ले रहे हो, ब्रेड्थ को एक्सिस ले रहे हो, तो जब तुम लेंथ एक्सिस पे पकड़ के इसको घुमाओगे तो इसकी ये लेंथ तो फिक्स ही रहेगी, और इसकी ये जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ इस सिलेंडर की क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, बोलो है ना,
बताओ। हाँ यस सर। और इसकी जो लेंथ है ये सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, क्योंकि ये सेम ही तो है। इसकी ये एक्सिस थी, इसको तुमने पकड़कर घुमाया, यानी कि ये एक्सिस तो तुम्हारी सेम पॉइंट पर ही है, यानी कि ये लेंथ तुम्हारी हाइट के बराबर हो गई और ये ब्रेड तुम्हारी रेडियस के बराबर हो गई। यहाँ तक समझ में आया? रेडियस और डायमीटर नहीं, वो ब्रेथ तो डायमीटर होगी ना। ना इसको इस पॉइंट से हम पकड़ के घुमा रहे हैं ना, सर्कल में भी हमारा क्या होता है, ये पॉइंट फिक्स है। जब हम इस पॉइंट से ही तो हम सर्टेन डिस्टेंस पे सबकी जगह बराबर होता है ना, ऐसे ही मैं इस पॉइंट से इसको जब घुमाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ पर मेरा फिक्स ही रहेगा जैसे ये है, और ये ब्रेड्थ मेरी ऐसे करके घूम रही है, तो मेरा ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जो कि ब्रेड्थ के बराबर है। आया समझ में? हाँ सर, यस। ठीक है, तो ये मेरी ब्रेड्थ किसके बराबर हो गई, रेडियस के बराबर, और ये मेरी हाइट किसके बराबर हो गई, लेंथ के बराबर। अब आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर बताओ। ये जो आप बता रहे हो वो तो हमको समझा रहा है, लेकिन ये रोटेट और रोलिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। रोटेट तो रोटेट ऊपर से नीचे हो गया ना सर, ये ना रोलिंग वाला मतलब बीच रोटेट में होगा ना सर। रोटेट का मतलब क्या होता है, देखो रोलिंग का मतलब क्या होता है। देखो रोलिंग में एक तरीके से हम लेंथ को पकड़ के मोड़ देते हैं, आपस में रोल कर देते हैं, ठीक है। और रोटेट का मतलब ये है कि मेरा ये रेक्टेंगल है और बस ये लेंथ की तरफ से घूम रहा है। मतलब अगर लेंथ की तरफ से घुमाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, बोलो आया ना। और अगर मैं इसको ब्रेड्थ की तरफ से घुमाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर ठीक है, मैं इसको जैसे अपन अपन वो देखा है ना, वो सबके जो गांव में होता है बिजना बोलते हैं उसे, जब लाइट वाइट चली जाती है तो अपन घुमाते हैं उसे। क्या सर? जो जो बिजना बोलते हैं ना, जिसको जब गांव में लाइट वाइट चली जाती है तो वो छोटा सा एक ऐसा वो उसका बना होता है, जिसकी वो खटिया वगैरह बनी होती है, जब हम उसे घुमाते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो। नहीं पता शायद। ध्यान नहीं देखो दिया सर कोई। देखो इसको जब तुम यहाँ से ऐसे घुमाओगे, जब तुम इसको लेंथ की साइड से घुमाओगे तब ये कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा, बोलो आया ना। जब तुम लेंथ को फिक्स हाँ रख के सर। घुमाओगे, ठीक है, और जब ब्रेड को फिक्स रख के घुमाओगे तब ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अभी मैं रोलिंग भी बताऊंगा तुम्हें, जैसे अभी कैमरे से बताया था वैसे रोलिंग भी बताऊंगा, तब तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा। अभी ये समझ में आया, ये बताओ रोटेशन। हाँ सर। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना कि जो भी एक्सिस को जब हम पकड़ के घुमाते हैं ना, या तो नोट कर लो, एक सेकंड में नोट ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो कि जो मेरी एक्सिस फिक्स होती है, यानी कि ऐसे ऐसे हिंदी में नोट कर लो, जिसको जिसको एक्सिस मानकर हम रोटेट करते हैं ना, वो तो हमारा क्या हो जाता है, हाइट। बोलो है ना। और जो हमारा बच गया, यानी कि ब्रेड्थ बच गया, ये मेरी ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। अब आया समझ में? अगर मैं ब्रेड्थ को एक्सिस मान के करता तो मेरी ये ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाती, हाइट के बराबर, और जो मेरी लेंथ हाइट के होती है बराबर। किसके बराबर हो जाती, रेडियस के बराबर। यहां तक समझ में आया, अगर मैं ब्रेड्थ को एक्सिस मानता। हाँ सर। बताओ यहां तक क्लियर? अब एक सेकंड, अब रोलिंग में और फर्क समझो, ठीक है। सर हाँ बताओ। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वो हाँ वो कि दिया रहेगा। एक्सिस कहाँ से घूम, कि हाँ वो हाइट दिया से, रहेगा, अरे वो दिया लेंथ रहेगा, से वो घुमा दिया रहे कि रहेगा, ब्रेथ से। वो दिया रहेगा तुम्हें, ठीक है। अब इसको देखना एक सेकंड। जैसे अब यही तुम्हारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखो रोल करने का मतलब क्या है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है। अगर मैं इसको ब्रेड्थ से रोल करना हो तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्रेड्थ है इसको मैं ऐसे रोल कर दिया, ये रोल कर दिया, ये इसको ब्रेड्थ से मैंने ऐसे रोल कर दिया, तो अब ये मेरा कैसा दिख रहा है, एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है, बोलो आया ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब ये मेरा ब्रेड्थ से ये सिलेंडर हो गया। तो ये जो इसकी ब्रेड्थ थी, ये जो मेरी ब्रेड्थ है, ये अब किसके बराबर हो जाएगी, सिलेंडर के रेडियस। 2 πr। सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। कहां पर आ रही है ये ब्रेड्थ, Circumference। सरकमफ्रेंस पे ही तो आ रही है। और इसकी जो लेंथ है वो हाँ किसके बराबर हो जाएगी, ये जो मेरी ब्रेड्थ थी ये तो सरकमफ्रेंस के वो बराबर हो गई, और जो इसकी लेंथ है वो लेंथ अभी भी मेरी किसके बराबर ही है, हाइट के बराबर है, बोलो है हाइट। ना। हाइट। ठीक है, अब हाँ ये सर। क्लियर है। अगर मैं इसको सेम लेंथ की साइड से ऐसे रोल करूंगा तो ये मेरी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 2πr के। वो भी टू और पाई ये आर जो मेरी के। और ये जो मेरी ब्रेड्थ है ये किसके बराबर रहेगी, हाइट के बराबर रहेगी। अब समझ में आया हाइट के। दोनों डिफरेंस? हाँ सर दोनों समझ तो आ रहा है, लेकिन दोनों तो सिलेंडर ही बने ना, ये बात समझ में आ रही है। दोनों सिलेंडर में, लेकिन एक में वो 2πr के बराबर है और एक में वो रेडियस और हाइट के बराबर है, ये है रोटेशन और रोलिंग में, ठीक है। अच्छा अच्छा। ये तो स्क्रीन दिख गया ना? हाँ सर। ठीक है, यानी कि अब देखो रोलिंग में क्या करूंगा, जैसे अगर मेरा यही सेम सिलेंडर है, सॉरी सेम रेक्टेंगल है मेरा ये, जिसमें ये मेरी ब्रेड्थ है, ये मेरी लेंथ है, और मैंने इसको ब्रेड्थ के अलोंग अगर रोल किया, जैसे मैं इसको ब्रेड्थ के अलोंग रोल करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये लेंथ मेरी किसके बराबर हो जाएगी,
सॉरी, जैसे मैंने इसको अगर ब्रेथ के अलोंग रोल, हाइट ये जैसे इसको मैंने ब्रेथ के अलोंग रोल किया ना, ठीक है, जैसे एक सेकंड रुको, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ये ब्रेथ है मेरी, इसके अलोंग मैंने इसको रोल कर दिया, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड समझना। ये देखो, जैसे ये मेरी ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ है, जब मैं इसको यहाँ से, जब मैं इसको ब्रेथ से रोल कर रहा हूँ, ये तो ये मेरी ब्रेथ किसके बराबर है? ये मेरी ब्रेथ, ये मेरी लेंथ, ठीक है, सही तो था, ये ब्रेथ यार 2 पाई आर के बराबर हो गई, और ये मेरी लेंथ किसके बराबर है? हाइट के बराबर है, ठीक है। सही था यार, वो डायग्राम बनाने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये किसके बराबर हो जाएगी बताओ? यार ठीक है, ये मेरी ब्रेथ किसके बराबर हो गई? यार सर देखो, जब मैं जैसे ही मैंने ब्रेथ से रोल किया तो मेरी ब्रेथ किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर, और मेरी लेंथ किसके बराबर है? हाइट के बराबर। जैसे ही जब मैं इसको लेंथ की साइड से अगर रोल करूंगा तो मेरी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 2 पाई आर के बराबर, और मेरी ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगी? हाइट के बराबर। ये डिफरेंस क्लियर है रोटेशन और रोलिंग में? बताओ। यस सर ये मेरा अलोंग ब्रेथ है, और ये मेरा अलोंग लेंथ है, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा होगा क्वेश्चन में। बताओ, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर ठीक है, चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब बस एक चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना रोलिंग वाला और रोटेशन वाला, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है यहाँ पर दे क्या रखा है तुम्हें रोटेशन में। रोटेशन बोला है, रेवोल्यूशन बोला है, रोलिंग बोला है, क्या बोला है? ठीक है, तो ये रोटेशन दे रखा है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या कि एक्सेस किसको बोला है? अबाउट सिट्स ब्रेथ हैज द एक्सेस। तो अब इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, ये नोट कर लिया ना सबने? हाँ सर ठीक है, चलो इसको करो। इसमें एक्सेस इसको बोला है वो हाइट हो जाएगी ना? हाँ, इसको तो जैसे ब्रेथ को एक्सेस बोला है, तो यहाँ पर जिसको हम एक्सेस मानते थे वो हमारी क्या होती थी? हाइट। तो यहाँ पर किससे बोला है? ब्रेथ से को एक्सेस बोला है, तो ब्रेथ मेरी किसके बराबर हो जाएगी? हाइट के बराबर। और ये जो हाँ मेरी सर। बची हुई जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? रेडियस के बराबर। आया समझ में? यानी कि ये जो मेरा सिलेंडर होगा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 12। 15। 12 होगी, 15 होगी। लेंथ मेरी रेडियस के बराबर है ना, और ब्रेथ मेरी हाइट के बराबर है। ब्रेथ कितनी है? 12। तो ब्रेथ मेरी कितनी, हाइट कितनी होगी? 12 होगी। अब बस इस एक सिलेंडर की वॉल्यूम निकालो जिसकी रेडियस 15 है, हाइट 12 है। ठीक है, एक बार घर जाके इसको रिवाइज कर लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। करो करो जल्दी करो। अब देखो, पाई की यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी है, तो पाई की वैल्यू मत रख ले जाना कि पाई की वैल्यू रखने लगो। पाई आर, 2700 पाई। क्या आ रहा है? 2700 पाई, यही आ रहा है सबका? यस सर। चलो, सर यही आ रहा है ना? सर हाँ बताओ। रोटेशन अबाउट ब्रेथ बोला है, तो मतलब ब्रेथ को फिक्स करना है या लेंथ को फिक्स हाँ, करना है? रोटेशन अलोंग ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ को एक्सेस माना है, तो ब्रेथ को फिक्स करना है, तो ब्रेथ मेरी हाइट हो जाएगी। अगर रोटेशन अलोंग लेंथ बोला है तो लेंथ को फिक्स करना है। अगर यही सेम बोला होता रोल अलोंग लेंथ, रोलिंग अलोंग लेंथ, ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला है, अगर रोलिंग अलोंग लेंथ बोला होता तो मेरी लेंथ किसके बराबर हो जाती? 2 पाई आर के बराबर हो जाती, सरकमफ्रेंस के बराबर। आया समझ में? यस ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको देखो। सर उसका आंसर क्या था? किसका? इसका 2700 पाई, यही आ रहा है ना सबका? मैंने निकाला नहीं है इसको, गलत मत बता देना। 1800। यही आ रहा है ना सबका? मेरा थोड़ा लगा। सर एक चलो, दिक्कत हो रही है सर, एक बार करके बता दीजिए इसको। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? पाई आर स्क्वायर एच, ये रखो। आर स्क्वायर की ये वैल्यू है। क्या हुई तुम्हारी? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 15 15 तुम्हारा 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई करो 225 इसको। 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 जा 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30 की 0 कैरी 3, 12 जा 24 और 3 27। ये आ हाँ गया सर आंसर। आ गया। क्या यार, चलो ये देखो। हाँ सर यहाँ पर ये रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ ही है, लेंथ नहीं है, ठीक है।
मतलब ब्रेथ हुआ। एक सेकंड रुकना। A rectangular paper of width 7 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 9 centimeter is formed. And a cylinder of radius 9 centimeter is formed. ठीक है. Then the volume of the cylinder is. It's एक सेकंड रुको. ये सही दिया है तुम्हें. इसको देखो. ये लेंथ ही है यहाँ पर. ठीक है. क्या निकालना है तुम्हें इसमें? वॉल्यूम निकालना है. और तुम्हें दिया क्या है? रोटेशन दी है. ठीक है. क्या बोला है? रोल बोला है. बोलो आया ना. सर ठीक हाँ है. सर। तुम्हें सिलेंडर की रेडियस पहले से ही दे रखी है. यानी कि तुम्हें जिस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है इसकी तुम्हें रेडियस पता है. और तुम रोल कर रहे हो इसको. कहां से रोल कर रहे हो? अलोंग इट्स लेंथ. लेंथ से रोल कर रहे हो. तो जो इसका बचा हुआ, तो तुम्हारी लेंथ किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर. लेकिन हमें लेंथ से तो 2 कोई पाई मतलब आर ही नहीं है. हमें हाइट चाहिए. हाइट किसके बराबर होगी? ब्रेड्थ के बराबर. ब्रेड्थ तो हमें 7 पहले से ही दी है. यानी कि हाइट की जगह 7 रखो. रेडियस की जगह 9 रखो. 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई. ये तुम्हारी वॉल्यूम आ जाएगी. बताओ आया समझ में? बोलो. जी सर क्लियर है। ठीक है. क्योंकि हाँ क्या सर बोला हाँ इसमें? ठीक ठीक अ रेक्टेंगुलर पेपर और विड्थ 7 सेंटीमीटर, उसको लेंथ से रोल किया. तो लेंथ से जब रोल करने की बात हो रही है तो मेरी लेंथ किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर. और मेरी ब्रेड्थ किसके बराबर होगी? हाइट के बराबर. तो मेरे को पता चल गया हाइट इसकी 7 है, क्योंकि मेरे को विड्थ 7 दे रखी है पहले से ही. तो हाइट कितनी होगी? 7. हाइट मेरे को 7 मिल गई. रेडियस मेरे को 9 दे रखी है. तो ये भले ही कुछ भी आए, मेरे को इससे क्या लेना देना. ठीक है. तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज भी करते हैं. अभी एक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना बस. ठीक है. बाकी कुछ नहीं है इसमें. वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. क्या आएगा आंसर? 1782 1782. और किसी का कुछ आ रहा है कि सबका यही आ रहा है? सबका आ गया ना? तो वही है सर। चलो. तो 1782 इसका आंसर हो गया. ठीक है. एक बार निकालते जाना. मैं बस इसको अभी तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया ये. चलो अब ये देखो. ये लास्ट, ये सिलेंडर पे लास्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इसको एक बार और समझ लो बस. ठीक है. ध्यान से देखना जो बोल रहा हूँ. इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. क्या बोला है? पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? सर ठीक है. देखो हाँ सर अब एक चीज समझो. ये तुम्हारा एक सिलेंडर है. ठीक है. ये तुम्हारा एक सिलेंडर हो. ठीक. ये तुम्हारा एक सिलेंडर है. एक चीज वो देखना. ये तुम्हारा एक सिलेंडर है. इसका तुम्हारा अभी टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा किसके बराबर होगा? 2 पाई आर. 2 पाई कैपिटल आर ले लो. और कैपिटल आर प्लस कैपिटल एच. ठीक है. इनका रेडियस कैपिटल आर है. और ये हाइट तुम्हारी कैपिटल एच है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर सबको? ये बताओ. हाँ सर ठीक है. एक सेकंड रुकना. सर वो राइट सर्कुलर मतलब क्या? अरे राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब तुम्हारा सिलेंडर. ठीक है. जैसे अपना रेगुलर पॉलीगन होता है ना, वैसे ही राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक. अच्छा सर मतलब राइट सर्कुलर का मतलब ये है कि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. यहाँ पर जब इसकी रेडियस और हाइट के बीच में एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है. ठीक है. जी सर ठीक है. यहाँ तक ये पहले ये समझ में आया. सिलेंडर का मैंने ये टोटल सरफेस एरिया लिख दिया और ये मेरा सिलेंडर हो गया. ठीक है. जिसकी रेडियस की है, हाइट ही है. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो मैंने हाँ इसको सर 2 भाग में तोड़ दिया. ऐसे मैंने ये यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया. ठीक है. कैंची से या कैसे भी मैंने कट कर दिया. तो मेरे को ऐसे 2 सिलेंडर मिलेंगे. एक मेरा ये सिलेंडर हो जाएगा ये. एक मेरे को ये सिलेंडर मिला. और एक मेरे को यहाँ पर ये सिलेंडर मिला. दोनों आया ना? हाँ सर ठीक है. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? यानी कि इसका सम ऑफ ये बेसिस का प्लस ये कर्व सरफेस एरिया मेरा जो है, यही मेरा टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है. मेरे को ये पता है. बोलो है ना? हाँ सर हाँ बताओ. सर। अब मेरा इसके टोटल सरफेस एरिया और इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क आ रहा है? यहाँ पर मेरे क्या 2 बेस, ये मेरे नए बेस जनरेट हो रहे हैं. ये वाला मेरा एक न्यू बेस है. और ये वाला भी मेरा एक न्यू बेस है. बोलो है ना? जो कि मेरे न्यू बेस जनरेट हो हाँ रहे हैं. सर ठीक है. तो अगर मेरे को बोला जाए कि तुम इन दोनों का वो निकालो टोटल सरफेस एरिया, तो मैं क्या लिखूंगा? तो इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? ये जो मेरा पुराना वाला 2 फिगर है, पाई इतना आर तो इसमें स्मॉल आर इंक्लूड होगा. वही. एक सेकंड रुको.
ये जो तुम्हारा पुराना वाला फिगर है ये तो इंक्लूड है, ये पूरा का पूरा तो आया ही है इनमें, प्लस ये जो दो नए बेसिस हैं ये और इंक्लूड हुए हैं, तो इनका एरिया किसके बराबर होगा? प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आया? स्क्वायर। ठीक। हाँ सर। अब एक सेम चीज है, एक सेकंड रुकना यार, जगह भी नहीं रखी मैंने। अब अगर मान लो यही मेरा सिलेंडर है, ये बड़ा सा, और इसको मैंने क्या कराया, दो जगह से तोड़ दिया, दो जगह से इन द सेंस मतलब, ये समझ में आ रहा है सबको? ये बताओ पहले ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ सर। यस ठीक है, सर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक इसको यहां से तोड़ा, एक इसको यहां से तोड़ा, मेरे को बताते चल रहा मेरे क्या क्या नए बेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मेरा ऐसा दिखेगा कुछ, एक सिलेंडर तो मेरा ये हो गया, ये जो ऊपर बनेगा, ठीक। एक सिलेंडर मेरा इतना वाला पार्ट हो गया जो ये बन गया, ठीक है, और एक सिलेंडर मेरा ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखो मेरे नया बेस कौन कौन सा जनरेट हुआ है, एक ये वाला बेस मेरा न्यू जनरेट हुआ है, बोलो आया ना? सर। हाँ सर। एक मेरा ये वाला बेस न्यू जनरेट हुआ है, एक ये वाला बेस न्यू जनरेट सर। हुआ है, और एक ये वाला बेस न्यू जनरेट हुआ है, यही तो न्यू जनरेट हुए हैं, बोलो आया ना? हाँ सर। हाँ। तो अगर मेरे को इस वाले का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये तो मेरा पुराने वाले का सरफेस एरिया ही था, प्लस न्यू मेरा कौन कौन से जनरेट हुआ है, 1 2 3 4 बेस मेरे न्यू जनरेट हुए हैं, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा इस वाले का एरिया हो जाएगा, बोलो आया ना? बताओ, हाँ सर। सर ये समझ फॉर्मूला में आया ना? किसका है? अरे ये टोटल सरफेस एरिया बता रहा हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया सर किसका? सिलेंडर का। बस मैंने सिलेंडर को काट नहीं दिया सर। है बीच में से, ये तो तुम्हारा पुराने वाले सिलेंडर का है, ये तुम्हारा इन नए वाले सिलेंडरों का, ये जो तीनों सिलेंडर का सम। आया समझ में? सो वही जी 3000 सर। काटा होगा 6 पाई आर एच ना, क्या बोल रहे हो? और 3 जगह काटा होगा 6 पाई आर स्क्वायर प्लस करते हैं। ऐसा जरूरी मतलब, हाँ करते तो 6 पाई आ रही, लेकिन ऐसे रटो मत कि 3 जगह होता तो 6, 2 जगह काटा है तो नहीं 4, रट एक नहीं जगह रहा काटा मैं। है तो 2। ठीक है, सिंपल इसको नहीं समझो। नहीं वो अगर नहीं कह रहा सर, मतलब हाँ वो तीन जगह काटा ऊपर होता नीचे तो छह करके पाई मैंने आर बोला। स्क्वायर ऐड करते। ठीक है, हाँ। ये समझ में आया सबको? दिव्यम तुम्हें हाँ। समझ में आया? बाकी जितने भी लोग क्लास में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ सर। यस ठीक सर। है, और अल्टीमेटली देखो, ये तो हो गया हमारी टोटल सरफेस एरिया के बाद। अगर मैं बोलूं इसका और इन दोनों के वॉल्यूम में कोई अंतर होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो इन दोनों का सम होगा वॉल्यूम का, बोलो आया ना? वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं नहीं आएगा। सर। आ रहा है समझ में? सिर्फ नहीं। मेरा चेंज किस में आएगा, टोटल सरफेस एरिया में चेंज आएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो अब ये हाइट भी क्वेश्चन तो पढ़ो। सेम ही होगी ना सर सबकी? क्या बोल रहे हो? हाइट भी तो सेम ही होगी ना सर सबकी? नहीं नहीं, इनकी हाइट तो अलग है ना, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, लेकिन हमें हाइट से यहाँ लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ रेडियस से लेना देना है, ये बढ़ रहा है ना बस। अच्छा सर। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर ऑप्शन सही डाले हैं ना, 62 56 48 52। चलो इसको देखो एक बार, करो ट्राई करो। समझ में आया ना सबको? ये बताओ अभी तक जितना पढ़ाया। हाँ सर। ठीक है, करो करो, आंसर निकालो उसका क्या आएगा। देखो सबसे पहले ऐसे लिखो, ये तो हो गया तुम्हारा ओल्ड वाला, और ये जो न्यू वाला, मतलब ओल्ड सरफेस एरिया और न्यू सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओल्ड सरफेस एरिया तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 2 पाई आर, सेम इस वाले से तुम्हारा ओल्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, अब जो तुम्हारा न्यू सरफेस एरिया होगा उसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? प्लस न्यू 6 न्यू पाई आर सरफेस एरिया स्क्वायर। तुम्हारा किसके बराबर आएगा, ये प्लस 6 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, 3 इक्वल पार्ट में काटा है ना, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ। अबे तो 3 में कट है। 3 इक्वल पार्ट में काटा है, दो बेसिस से काटा है। 3 इक्वल पार्ट का मतलब यही वाला सेम जो हमने यहाँ पर पढ़ा, 3 इक्वल पार्ट में एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। आ रहा है समझ उज्जवल? और ये दो बेसिस से काटा है। नहीं तो
नहीं आया सर समझे। एक देखो इसमें बोला क्या है, द सिलेंडर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स, काटा यानी तो कि ये तुम्हारा, एक सेकंड रुको, ये तुम्हारा सिलेंडर था, ठीक है, ये तुम्हारा सिलेंडर था, इसका सर ये टोटल सरफेस एरिया था, बोलो यहाँ तक क्लियर। हाँ ये तो आ गया सर। अब मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में काटा बाय 2 कट्स, यानी कि इस पे 2 कट लगाए, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, तो ये मेरा 3 इक्वल पार्ट में कट गया, 1 2 3, बोलो आया ना। हाँ सर। अब ये मेरा किस जैसा दिखेगा, यानी कि ये पहला, ये सिलेंडर, दूसरा, ये सिलेंडर, तीसरा, ऐसा ही तो दिखेगा। हाँ सर। ठीक है, अब मेरा यही सेम ये इस जैसा ही हो गया, यानी कि इस वाले का टोटल सरफेस एरिया मेरा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये तो ओल्ड वाले का तो हो गई, प्लस मेरे नए बेस कितने जनरेट हो रहे हैं, ये एक हो रहा है, 2 3 और ये 4, ये 4 न्यू बेस जनरेट हो रहे हैं, बोलो आया ना, यानी कि प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में आप? हाँ सर मतलब बाय 2 कट पैरेलल टू बेस मतलब 2 बार 2 जगह से कट हुआ है। हाँ, 2 जगह से कट हुआ है, ठीक है, तुम अपनी इंग्लिश सुधारो पहले तो, ठीक है। सिलेंडर कट इन 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब यही है कि 3 इक्वल पार्ट में कटा है, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम इसको सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले ओल्ड वाले का एरिया निकालो, क्या आएगा एरिया इसका, बाकी सारे कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है, ये बताओ पहले। सर 1100। हाँ, इसका कितना आ रहा है, 1100। 1100, ठीक है, इस वाले का 1100 आया, ठीक। अब देखो, ये ओल्ड वाले में और ये न्यू वाले में डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, डिफरेंस सिर्फ इसकी वजह से आएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालो, 4 पाई आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 616। 616, ठीक, यानी कि ये जो न्यू वाला है, ये ओल्ड वाले से कितना ग्रेटर है, इतना ग्रेटर है, बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, तो मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मेरा कितने का चेंज होगा, यानी चेंज मेरा आया कितने का, इतने का, 616, ओरिजिनल वैल्यू मेरी क्या थी, 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने का ही तो चेंज होगा। बता, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मेरा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब इसको काटो, 11 से कितनी जा जाएगा, 11 5 जा 55, और बचा 6, तो 11 6 जा 66, यानी कि मेरा चेंज कितने का आ गया, 56% का आ गया। बोलो, अब समझ में आया? यस सर। मतलब उसका निकालेंगे सिर्फ जो आया है, मतलब उसको जो करना है ना सर, क्योंकि देखो, अगर तुम मान जो लो इसमें इक्वल कटे 1100, हैं। इसको तुमने निकाला, ये 1100 आया प्लस 616, जब इनको ऐड करोगे कितना हो गया, 1716। चेंज चेंज ही तो देखना है तुम्हें, तो चेंज कितने का आएगा, 11, जब तुम 1716 में से 1100 माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारा वही आना है, 616, क्योंकि ये वैल्यू तो तुम्हारी सेम ही है ना दोनों साइड। आ रहा है समझ में? हाँ सर। जी ठीक सर। है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। चलो, अच्छा, अब ये देखो, ये कोन वाले आ गए। अच्छा, अब एक चीज और समझो, अब अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो ये, और मेरे को ये बताना है इसमें मेरे को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? सी एस ए। क्या निकालना है? सी एस ए। इसमें सीएसए क्यों निकालेंगे, ये बताओ। उज्जवल, उज्जवल और बाकी जो भी है क्लास में, तुम्हें समझ में आ रहा है सीएसए क्यों निकालेंगे? हाँ सर। ठीक है, देखो, नहीं आया? आया ये वाला आ गया। देखो, मान लो ये तुम्हारा कोन है, ठीक है, और इसको तुम्हें पेंट करना है, तो तुम ये पेंट बाहर बाहर क्यों करोगे, अंदर थोड़ी करोगे इसके पेंट। जी सर। ठीक है, अगर अंदर करना होगा तो वो बोला जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, पेंटिंग वाले क्वेश्चन में मेनली बाहर बाहर ही पेंट करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो यानी कि मेरे को सीएसए निकालना है। कट सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, IRL। पाई आर एल, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एल की वैल्यू पता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो उससे निकालो ना वैल्यू, मैं तो वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैसे तो देख के ही बता देनी चाहिए कि वैल्यू क्या आएगी। हाइट तुम्हारी 24 है, रेडियस तुम्हारी 7 है, तो 7 और 24 के साथ क्या होता है ट्रिपलेट में, 25। 25। 25 होता है, तो यानी कि ये तुम्हारी एल कितना हो गया, 25 हो गया। रेडियस की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 7 है,
और पाई की वैल्यू 22/7। ये 7 से तुम्हारा ये 7 कैंसिल हो गया, यानी कि तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर आ गया? 22 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया तुम्हारा इसके बराबर आ गया। तुम्हें बोला गया कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो 6 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं? 6। तुम्हें कितने के निकालने हैं? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर? देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये दोनों कट गए। अब ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि 800, जो मेरा आंसर आएगा वो 880 से तो बड़ा ही होगा। बोलो आया ना? यस सर। ठीक यस है, सर। तो यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? यस सर। चलो एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर जैसे इसमें से कोन बोला है तो हम इसके बेस को मतलब ये क्या हॉलो कोन होगा कि सॉलिड कोन होगा? अरे कौन बोला ना तुमसे? ये दे हॉलो और इस पे मत जाओ। अगर तुम्हें पेंट करना होता तो चाहे हॉलो बना रहे चाहे वैसा बना रहे, पेंट तो बारीक करते ना। यस सर। तो बस चलो, अब ये वाला देखो। अच्छा अब कौन देखो हॉल हो इसमें सकता है क्या? कौन हॉलो हो सकता है ना, बिल्कुल। तुम ये बर्थडे वाला टोपी पहनते हो, कैसा होता है वो? अच्छा हाँ, ठीक ठीक सर, हाँ। अच्छा अब इसमें मेरे को व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, इसमें मेरे को क्या निकालना होगा ये बताओ। बताओ। सी से सीए ऐसे से ही निकालेंगे इसमें, हाँ। वेरी गुड, चलो करो इसको। अब देखो इसमें तुम्हें क्या दे रखा है? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। तो यानी कि यहां से तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? यस। रेडियस की। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। हाइट तुम्हें पहले से ही दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हें कट सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल, रेडियस की वैल्यू निकाल लो। हाइट तुम्हें दे रखी है तो वहां से तुम्हारी एल की वैल्यू आ जाएगी। एल की वैल्यू जो आए पुट करो, आंसर निकालो। सर अब बताओ। सीसीएस से कब निकालते हैं फिर? देखो इसमें तुम्हें क्या बोला है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो यानी कि टेंट जब तुम एक कॉनिकल शेप का बनाओगे तो तुम्हारी, मान लो ये तुम्हारी कोई इस शेप की तुम्हारी कैनवस है, ठीक है। तो अब ये कैनवस तुम्हारी एक इस तरफ भी है, एक उस तरफ भी इसका एरिया है। तो जो ये वाला एरिया होगा यही तो बार बार लग रहा है। अंदर वाला जो एरिया उसको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि एरिया में कैसे निकालता हूँ? मान लो मेरे को ये रेक्टेंगल फील्ड का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया मेरा यही तो होगा। इसके जो पीछे होगा उसको तो मैं काउंट थोड़ी करूंगा। बोलो है ना? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से ये सिर्फ हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। चलो अब करो, जल्दी करो थोड़ा। कितने क्वेश्चन और बचे हैं? 42, 43, 44, 45, 46, 46 है। नहीं नहीं, 47, 40, 49, 50 है। जल्दी जल्दी करो यार, खत्म करना है इनको आज बी। कैसे भी। क्या रहा है इसका आंसर? बी। बी आ रहा है। बाकी सबका आया है ये बताओ। हाँ सर, बी आर है। चलो इसको कर लेना, ठीक है। बी है सर। ठीक है कर लेना इसको, ठीक है। मैं कर नहीं रहा इसको सॉल्व, लगभग आ गया सबका। अच्छा ये तुम्हें समझ में आ गया 42। अब ये देखो 43 देखो, इसको पढ़ो एक बार। इसको पढ़ो और रुक जाना, ठीक है। पढ़ लिया सबने? हाँ बताओ। सर। ठीक है देखो, हाँ सर। अब ये तुम्हारा आता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के रोटेशन का केस। रोटेशन, एक चीज याद रखना, जब हम रेक्टेंगल को रोटेट करते हैं तो क्या बनता है? सिलेंडर। ठीक है, रोटेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, आज की क्लास बड़ी हो जाएगी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ लो आज। मान लो ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ सर। इसमें ये तुम्हारी हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये बताओ। जी सर। यस सर। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर को
मतलब ये जो तुम्हारी परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर के एक्सिस मान के अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये किस शेप का बनेगा? परपेंडिकुलर को फिक्स कर दो कौन? और इसको रोटेट करोगे तो ये तुम्हारा कुछ कोन जैसा दिखेगा। बोलो हाँ है ना? ये तुम्हारा ऐसा था, हाँ सर। इतना ही सेम फिगर तुम्हारा इधर जनरेट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ सर। सर ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, मेरे हेडफोन डाउन हो गए। चलो ये समझ में आया, यानी कि ये परपेंडिकुलर तुम्हारा ये यहाँ पर कितना हो गया? परपेंडिकुलर तुम्हारा जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पर रहेगा। बोलो हाँ है ना? ये बेस तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर। और ये जो हाइपोटेनस है तुम्हारी ये किसके बराबर हो जाएगी? स्लांट हाइट के बराबर। बोलो हाँ है ना? सर यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ बताओ। ये बढ़ेगा क्यों? क्या बढ़ेगा क्यों? अरे मतलब इमेजिन ये करो, ये बढ़ेगा नहीं। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। बस जब तुम इसको हवा में इमेजिन मतलब इमेजिन करो ना थोड़ा, जब तुम इसको रोटेट करोगे तो तुम्हें ऐसा इमेजिन कौन कर सा लिया, शेप वो बनता हुआ कोन तो दिखेगा? बनेगा, लेकिन वही बोले ना कि बढ़ेगा, तो हमने कहा कि बढ़ेगा ना ना क्यों? बढ़ेगा नहीं, मतलब ये एक ऐसा इमेजिनरी पार्ट जनरेट होगा ना एक इधर। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? ये बताओ। जी सर, जी सर। ठीक है, ब्रेड तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हारा ये, अब मैं ये तुम्हारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको ये तुम अगर बेस के थ्रू रोटेट करोगे, जब तुम बेस के थ्रू रोटेट करोगे तब ये तुम्हारा यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा, प्लस बेस के थ्रू रोटेट कर रहे हो यानी कि ऐसा ही सेम एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जनरेट होगा। बोलो हाँ है ना? ये कुछ ऐसा यस जब तुम रोटेट यस कर दोगे सर। इसे। ठीक, तो ये तुम्हारा अब यहाँ पर परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर। ब्रेड तुम्हारा किसके बराबर हो गया? हाइट के बराबर। और जो तुम्हारी हाइपोटेनस है वो किसके बराबर रहेगी? स्लांट हाइट के बराबर। बोलो आप समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो एक चीज और होती है हाइपोटेनस से रोटेट करने वाला केस, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यस सर। जब अपन हाइपोटेन्यूस को एक्सिस मान के रोटेट करते हैं, ये वाली चीज अपने सिलेबस में नहीं है, इस वजह से तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। अपने सिलेबस में सिर्फ ये परपेंडिकुलर और बेस वाली चीज है, इसको एक बार देख लो ध्यान से कैसे क्या होता है। ठीक है, वैसे तो बस ये इमेजिनल वाला पार्ट है, कुछ रटने वटने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम बस इसको दिमाग में एक बार ये फिक्स हो गया तो। ठीक है, यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो एक बार। कहाँ गया ये रहा? सर ये रोल नहीं होता क्या? क्या नहीं होता? रोल रोल। नहीं रोल नहीं होता है। रोल करने से कुछ और फिगर बनता है। ठीक है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे काम का है। जी सर। आज ये करने हैं 50 क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। बी। क्या रहा आंसर? बी। चलो इसको निकाल ही देता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड बेस 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनस कितनी होगी? 13। और कोई सा भी केस हो, हाइपोटेनस मेरी हमेशा किसके बराबर होती है? स्लांट हाइट के बराबर। तो ये मेरी 13 के बराबर हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, लेकिन उसका काम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। ठीक, देखो यहाँ तक समझ में आया? मेरी हाइट कितनी है, यानी कि हाइट मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है मेरा? 12। ठीक है, इसको किससे रोटेट किया? रोटेटेड अराउंड इट्स हाइट। तो इसका अब मेरे को बताओ हाइट किसके, अब इसका ये किसके बराबर होगा? अब जो मेरा कोन बनेगा उसका मेरे को बताओ कि रेडियस किसके बराबर होगा और कोन की हाइट बेस किसके के बराबर होगी, ये बताओ। बेस के सर। हाँ, बेस के वो क्या नाम है, बेस पे वो होगा रेडियस। बेस मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस, और हाइट मेरी कितनी हो जाएगी? 5। 5 हो जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ऐसे देख लो ना, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 ये 12, इसको तुम कहाँ से रोटेट कर रहे हो? इसकी हाइट से। यानी कि ये हाइट तुम्हारी फिक्स है, इस पॉइंट से तुम बस इसको रोटेट कर रहे हो, यानी कि ये इस साइड में एक ऐसा और बना लेगा, ऐसे समझ लो। यानी कि ये जो तुम्हारी यहाँ पर ये ब्रेड्थ है इतनी यहाँ पर होगी, तो यानी कि ये तुम्हारी हो गई रेडियस, और ये तुम्हारी हो गई क्या बोलते हैं? हाइट। बोलो आप समझ में आया? तुमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h।
1/3 आ गया, 22/7 आ गया, आर का स्क्वायर यानी कि आर किसके बराबर है 12, 12 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 5। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा बता दो। 3 4 जा 12 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 20 12 जा 240 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 22 240 मल्टीप्लाई बाय 2 480 मल्टीप्लाई बाय 11 0 8 12 की 2 5280/7 ये आंसर आ गया। आया समझ में? बताओ सर। बोलो। हाँ सर। ठीक है, मेरा हेडफोन थोड़ा डाउन है, थोड़ा तेज बोलना मेरे को। मेरी आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। ठीक ये है, सर आ रही है। अब 1 सेकंड इसको और पढ़ो और उसके बाद छोड़ देना। पढ़ लिया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब मान लो ये मेरी एक कोन है, ठीक है, इमेजिन करना है इसको, ये तुम्हारी एक कोन है, ठीक। जैसे बर्थडे की टोपी समझ लो, ये तुम्हारी एक बर्थडे की टोपी है, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर? यस सर। जिसमें ये तुम्हारी रेडियस हो गई, ये तुम्हारी हाइट हो गई, ये तुम्हारी स्लांट हाइट हो गई। बोलो यहां तक समझ में आया? सर। ठीक है, देखो अब अगर मैं इसको यहां से काटूं, मतलब ये मतलब टोपी के तुमने मान लो एक एंड पे तुमने यहाँ पर चाकू रखा और यहाँ से तुमने इसको काट दिया। काट दिया इन द सेंस का मतलब ऐसे करके पूरा नहीं, मतलब यहाँ ऐसे पूरा नहीं काटा इसको, मतलब यहां से तुमने काटा इसको यहाँ तक, ठीक है, ये ऐसे करके। तो जब ये खुलेगा तुम्हारा, तब ये किस शेप का दिखेगा तुम्हें? ऐसे शेप का दिखेगा। बोलो आया ना? बताओ। कहाँ से काटा? अरे इसको बीच में से काट दिया हमने, मतलब यहां से कैंची चलाई हमने, ये दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ ये एक पॉइंट से यहां से, ठीक है। हाँ हाँ ठीक सर। ठीक है, तो काट दिया तो ये तुम्हारा इस शेप का दिखेगा। बोलो आया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो रेडियस होगी ये यहाँ पर किसके बराबर होगी? ये जो सेक्टर बनेगा तुम्हारा, इसकी ये जो रेडियस है ये किसके बराबर होगी? थोड़ा ऑब्जर्व करो, किसके बराबर होगी ये? बताओ। इसके एल। एल के बराबर होगी। जब तुम इसको कट करोगे यहां से, तो जो ये वाला पार्ट है यही तो इसका इन दोनों कॉर्नर पे आके गिरेगा। बोलो आया ना? जो इसका ये तो ये हाइट पार्ट होगी है, ना। हाइट कहाँ से आ जाएगी यार? अगर जो ये जो तुम्हारा कर्व, जो ये सेकंड जो वाला तुम्हारी यहाँ पर ये सेम तुम्हें ये जो स्ट्रेट चीज दिख रही है यही तो इन पर आकर गिरेगी। ये आया समझ? नहीं सर। फोन तो मेरे पास है भी नहीं कि मैं तो काट के दिखाऊंगा। 1 सेकंड रुको। हम्म, 1 सेकंड रुकना, कुछ करता हूँ जुगाड़। पेपर ऊपर बना लेना। सर, हाँ बताओ। फिर जो सेकंड वाला डायग्राम है, अगर उसको मतलब इसको वापस से अनफोल्ड करें। हाँ, इसको तुम अगर वापस से फोल्ड करोगे, जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो ये तुम्हारा एक डायग्राम है सेक्टर, ठीक है। इसको तुमने क्या किया, बीच में से पकड़ के तुम इसको फोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तब ये तुम्हारा किस जैसा दिखेगा? इस जैसा दिखेगा। बोलो आया ना? अब ये वाला पार्ट तुम्हारा कहां पर आएगा अल्टीमेटली? ये समझो, ये वाला पार्ट कहां पर आएगा? ये जो पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसी के ऊपर तो ओवरलैप करेगा। ये बोलो आया ना? ऊपर 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 हाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट यानी क्या हो जाएगा? ये पार्ट तुम्हारा स्लांट हाइट के बराबर है। अब आया समझ? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, ये जो तुम्हारा ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये पूरी, ये किसके बराबर होगी? कोई दिमाग लगा के बताओ थोड़ा। यस। डायमीटर। थोड़ा सोचो और सोचो। स्क्वायर पे कार्ड स्क्वायर। ये तुम्हारी बराबर होगी इसके सरकमफ्रेंस के बराबर नहीं होगी। ये जो सरकमफ्रेंस है, जब तुम इसको काटोगे तो ये पूरा, ये जो मान लो इसको तुमने काटा ये ऐसे करके, और जो ऐसे करके बिछेगा वो ये पूरा पार्टी तो होगा। बोलो आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी लेंथ ऑफ आर्क होगी ये तुम्हारी किसके बराबर हो जाएगी? सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। और जो तुम्हारी रेडियस है वो स्लांट हाइट के बराबर हो जाएगी। बस ये चीज याद रखना, ठीक है। जिसको समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक बार याद रख लो, ठीक है। क्योंकि कोन वगैरह मेरे पे है भी नहीं कि मैं तुम्हें काट के दिखाता उसे। ठीक, इसको नोट कर लो। तो फोल्ड करके काट दे।
ये समझ में, वैसे ये बताओ समझ में किस किस को आया ये? आ गया थोड़ा बहुत घुसा सर दिमाग में मुझे ये जो नहीं बताया? सर। वैसे सर वो जो अंडू कर दी सर, एक मिनट। अब बताओ, रुको सारी हटा देता हूँ, अब बताओ। सर वो जो क्या नाम है, जो सेक्टर वाला था, जब सेक्टर को कोण बना रहे हैं ना, हम्म तो वो तो परपेंडिकुलर है, और वो जो फोल्ड होगा तब स्लैंट हाइट पे जाएगा एल के पास। देखो ये वो तुम्हारा बेस क्यों सेक्टर है, होगा? ये तुम्हारा सेक्टर है, ठीक है। अब वही है ना, जब हाँ ये चीज 3D वाली चीज है, अभी अगर मेरे हाथ में होती है ना तो मैं तुरंत समझ में आ जाती है। अब ये कोन वगैरह मैं बनाऊं कैसे? मेरे को ये कुछ है भी नहीं यार जिससे मैं समझा पाता है तो। सर, पेपर को फोल्ड करके उसको काट दीजिए। अरे काट के अब मैं कैंची वैसी थोड़ी लाऊंगा। देखो चलो ऐसे ही देखो, ये तुम्हारा मान लो ये लेंथ ऑफ आर्क है तुम्हारी कोई भी, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, अब तुम इसको फोल्ड कर रहे हो, ठीक है। इसको जब तुमने फोल्ड करा तो ये लेंथ ऑफ आर्क तो तुम्हारी ये सर्कल पे आ जाएगी। ये तो सबको समझ में आ गया कि ये लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारी 2 पाई आर के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ये तो आ गया। ये आ गया। अब बस ये समझ में नहीं आया कि ये स्लांट हाइट का लोचा क्या है, यही तो है। हाँ सर। ठीक है, मान लो ये तुम्हारी रेडियस है, ठीक। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास ये ऐसा एक पेज है जो एक सेक्टर जैसा है सर्कल के, ठीक है। ठीक, हाथ में देखो एक, मान लो एक ऐसा कोई पेज है, ठीक है। नहीं तो यार कैसे बताऊं, देखो ये तुम्हारी हाइट यहाँ पर बीच में इसके फिक्स है, ठीक। ठीक है, इसको मतलब हाइट, ये जो कोन बनेगा तुम्हारा यहाँ पर, ऐसा समझो ये तुम्हारा एक कोन बना, ठीक। हाइट तो तुम्हारी इसकी बीच में है, इसका तो कोई लेना देना चल ही नहीं रहा है। यहाँ से तो मैंने काट दिया है इसको। ये जो इसका कर्व्ड पार्ट है, यही तो खुल के इस साइड आया है इस पर। बताओ, अब आया हाँ समझ? सर। नहीं तो इसको देखो यार, इसको याद रख लो, रेडियस तुम्हारी किसके बराबर होगी? स्लांट हाइट के बराबर होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है सीडीएस में, लेकिन फिर भी यार पढ़ाना जरूरी है ये चीज। वैसे तो नहीं तो मैं एक काम करूंगा, कल मैं कुछ कोन वगैरह का जुगाड़ करके लाऊंगा, तब इसको इसको एक बार दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। जी सर। देखो, नहीं तो एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। क्या? व्हेन, नहीं तो घर पे एक बार ट्राई करना तुम लोग, अगर तुम्हें कोन वगैरह मिले कोई तो, ठीक है। सर यहीं पे गूगल पे इमेजेस में देख सकते हैं क्या? एक मैंने मिनट, लिंक भेजा है वैसे चैट पे। व्हेन अ कोन इज कट टू फॉर्म अ सेक्टर, पहले एक बार इसको नोट कर। देन एल ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर एंड circumference is equals to length of arc, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक। और एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोन से सेक्टर बनाया तो ये होगा। अगर मैंने सेक्टर से कोन बनाया तो जो रेडियस है मेरी वो लेंथ ऑफ कोन के बराबर हो जाएगी, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो मेरी सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? जी सर। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे तुम? श्रीकर भाई बोल देते हैं, लिंक भेजिए उन्होंने कहाँ पर लिंक भेजी? मैसेज पे। मैसेज मैसेज पे? पे। टीम्स चैट पे, यहीं पे सॉरी, मीट के चैट। अच्छा, देखते हैं हो जाएगी शायद। इतना तो मैंने ही बना दिया था यार, इतना ही बना रहे हैं। नहीं सर, फर्स्ट लिंक, फर्स्ट लिंक। ये वाला? इसके ऊपर भी एक लिंक भेजा था मीट। में से तो कोई मेरे को सही नहीं लग रहा। वो तो मैं किसी को, अरे नहीं तो यार एक मेरा काम करना, मेरी बात एक बात मानना, इसका तुम लोग वो कर लेना, क्या बोलते हैं, एक बार घर पे तुम लोग ट्राई करना, कोई भी कोन वगैरह पकड़ के तुम्हें आ जाएगा इसमें, ठीक है। इतना वो नहीं है इसमें, ठीक। कोन पकड़ना, कोन को इमेजिन करना, ये स्लांट हाइट है, ये कोन की रेडियस हो गई और ये मेरी हाइट हो गई, ठीक है। बस उसको फिर काट देना एक बार बीच में से, और वो देखना सेक्टर जैसा ही दिखेगा तुम्हें, और तुम्हें सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं बता देता तुम्हें यहीं पे, ठीक। चलो जी सर।
नहीं तो इसको समझ लो यार एक बार ध्यान से, ये तो समझ में आ ही गया कि सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर के बराबर है। ये स्लांट हाइट वाला मैं तुम्हें कल समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान से। चलो अभी क्वेश्चन करो एक बार, ठीक है सर। ये वाला। रेडियस ऑफ द सेक्टर पूछा है, किसके बराबर हो जाएगी रेडियस हमारी, किसके बराबर होती है सेक्टर की रेडियस, स्लांट हाइट के बराबर होती है, बोलो आया ना। हाँ सर। तो Yes, स्लांट sir. हाइट, मेरे को स्लांट हाइट निकालनी है, मेरे को बेस रेडियस 8 बोली है, हाइट 6 बोली है, स्लांट हाइट किसके बराबर हो जाएगी, 10. 10 10। सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये और समझो। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी, जो तुम्हारा सेक्टर होता है ना, अगर मान लो ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, तो एक ये फॉर्मूला याद रखना, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और ये थीटा तुम्हारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। ये और नोट कर लो, ये काम आएगा अभी आगे। कर लिया सबने, बताओ। हाँ सर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये 120 डिग्री है, ठीक है। आया आंसर, आया किसी का, बताओ। नहीं सर, नहीं निकल पा। नहीं निकल रहा, चलें सर। एक सेकंड रुको। क्या बोला है इसमें, अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तुम्हें ये पता है कि जब मैं कोन को सेक्टर में बनाता हूं तो क्या होता है, जो मेरी कोन की स्लांट हाइट होती है वो मेरी किसके बराबर हो जाती है, रेडियस ऑफ सेक्टर के बराबर हो जाती है। और जो मेरा कोन का सरकमफ्रेंस है वो मेरा किसके बराबर हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाता है, बोलो आया ना। ये तो सबको पता है, यस सर। ठीक है। बस ये दो चीजें याद रखना। अब यानी कि मेरी स्लांट हाइट रेडियस ऑफ सेक्टर के बराबर है, तो सेक्टर, अगर मेरे को सेक्टर की रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, तो मेरी स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, बोलो आया ना, बताओ, ठीक है। और मेरे को लेंथ ऑफ आर्क जो है वो मेरी किसके बराबर होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के बराबर होती है, बोलो आया ना, यस सर। बताओ। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क मेरे को निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क में कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, बोलो आया ना। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, बताओ। ये क्लियर, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, लेकिन मेरे को रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में किसके बराबर होगा, 2 पाई बाई 3। किसके बराबर होगा, 2 पाई 2 बाई पाई 3, बाई 3। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थीटा किसके बराबर है, 2 पाई बाई 3। मेरे को लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, रेडियस मेरी किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ 3 आ गया मेरा, ये 3 से ये 3 कट गया, एल की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 पाई, बोलो आया ना, बताओ, यस सर। ठीक है। यानी कि एल की वैल्यू मेरी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, 2 पाई। अब ये लेंथ ऑफ आर्क की मेरी सरकमफ्रेंस के बराबर है, यानी कि इस कोन का जो रेडियस होगा मेरा 2 पाई यार, ये किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर। ये 2 पाई से 2 पाई गया, तो रेडियस मेरा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, बोलो आया ना। हाँ सर। अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच किसके बराबर आया मेरा। अब मेरे को हाइट और निकालनी है, तो मेरे को एल मेरी कितनी आ गई 3, और मेरी रेडियस कितनी आ गई 1। मेरे को हाइट और निकालनी है, हाइट कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी, ठीक है। अरे ऐसे करोगे ना, स्क्वायर रूट 9 माइनस 1, हाँ सर। ये तुम्हारा हो गया 8। 8 किसके बराबर है, 2√2 के बराबर, तो तुम्हारी हाइट किसके बराबर होगी, 2√2।
तो वॉल्यूम कितनी आ गई 2√2 पाई/3। अब आया समझ में? सर ठीक है, इसको एक बार देख लेना ये वाला दोबारा घर पे। ठीक, चलो अब ये फ्रस्टम आ गया। फ्रस्टम वाले क्वेश्चन करो फटाफट। 4 और बचे हैं, जल्दी जल्दी करो। 5 सॉरी। बोरियत तो नहीं हो रही किसी को? नहीं सर। कर लोगे ना? अभी ये 4-5 क्वेश्चन है बस, क्यों फालतू में कल के लिए डाले यार। हाँ हाँ सर। चलो करो इसको। नहीं नहीं सर, हो रहा है। सिस्टम के सब वो फॉर्मूले वगैरह याद है ना? सिंपल इसमें वॉल्यूम निकालना है, सब चीज गिवन है। क्या आंसर आएगा ये बताओ फटाफट। फाइव सेवेंटी टू। कितनी आ रही है? 572। 572। ये आ गया आंसर। बताओ सबको समझ में आया? क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का? पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ फ्रस्टम की। बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कैपिटल आर आर इंटू स्क्वायर आर प्लस एच स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर मल्टीप्लाई बाय एच। अब तो बस एच। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, यही आ रहा है। ठीक, चलो। अच्छा अच्छा, चलो अब ये एक चीज देखो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कोन कटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको देखना ध्यान से। जैसे मान लो ये तुम्हारी कोन है, ठीक है। बस ये लास्ट चीज है तो थोड़ी बस समझ लो, उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर लगभग खत्म है। ठीक है, ये तुम्हारी कोन है। बोलो आया ना? यहाँ तक समझ में आया? सर ठीक है, ये तुम्हारी इस कोन की रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर। ठीक, ठीक है। और ये जो तुम्हारी हाइट है ये मैंने मान लिया, हाइट किसके बराबर है? ये कैपिटल एच के बराबर मान लो। ठीक है, ये जो हाइट है बड़ी वाली, ये तुम्हारी किसके बराबर है? कैपिटल एच के। बोलो आया ना? हाँ सर। तुम इसको यहाँ से कट कर रहे हो, ठीक है। ये तुमने इसको कट किया, यहाँ तक समझ में आया? सर ठीक है, जब तुम इसको यहाँ पर कट करोगे तो एक तुम्हारा ऊपर ऐसा कोन बनेगा। बोलो आया ना? और एक तुम्हारा नीचे ऐसा फ्रस्टम बनेगा। बोलो आया ना? बताओ। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक हाँ है, सर। अब बस एक चीज समझो। ये अभी ये तुम्हारा पूरा का पूरा कोन ये सेम है। ठीक है, ये तुम्हारा, बस तुम इसको यहाँ से काट रहे हो। ये चीज देखो, यहाँ से तुमने इसको काट रहे हो। ये तुम्हारी हो गई कैपिटल हाइट, ये तुम्हारा हो गया कैपिटल आर। ये परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारी एक पैरेलल लाइन है इसके बेस के। ठीक है, जिससे तुम काट रहे हो, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े में नहीं काट रहे हो तुम, सीधी है एकदम ये। ठीक है, जी सर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो यहाँ पे काट रहे हो तो जो ये छोटी कोन बनेगी, इसकी मैंने मान लिया ये रेडियस होगी, ये स्मॉल आर। बोलो आया ना? यस यस सर। सर। ये जो तुम्हारी ये रेडियस है, और ये जो तुम्हारी इसकी हाइट होगी, ये मैंने मान लिया कितनी है? स्मॉल एच। बोलो आया ना? बताओ। अरे बोलो। इसकी मैंने बस ये बोला कि जहां से मैंने काटी तो ये ऊपर वाली चीज मेरी क्या होगी? स्मॉल एच होगी। बोलो आया ना? हाँ सर। सर हाँ। अब तुम ये दो ट्रायंगल नोटिस करो। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, और ये तुम्हारा हो गया डी ई। ये अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल ए बी सी मेरा सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी ई के, तो ये मैं सही लिखा है? आया ना? सही लिखा सर। ठीक यस है, सर। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। बोलो आया ना? यस सर। यानी कि सिमिलर होंगे तो साइड प्रपोर्शन में होंगी। यानी कि ट्रायंगल एबीसी में मेरा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये मेरा किसके बराबर होगा? स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच के। बोलो आया ना? बताओ। बोलो। यस सर। यहां यस तक समझ सर। में आया ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, एक सेकंड में इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अभी तक ये समझ में आया ना सबको, ये वाला जो अभी बताया? हाँ सर। ठीक, देखो
ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों का रेशो लिखना चाहूं, कैसे? अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है? तो ये मेरा किसके बराबर होगा? बड़े वाले कोन का मेरा क्या वॉल्यूम होगा? 1/3 बाय कैपिटल आर का स्क्वायर और कैपिटल एच। बोलो हाँ है ना? बताओ। यस सर। और छोटे वाले कोन का मेरा क्या वॉल्यूम होगा? 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और स्मॉल एच। बोलो हाँ है ना? जी सर। तो ये मेरा 1/3 पाई से पूरा 1/3 पाई कट जाएगा, यानी कि मेरी वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन ये मेरा किसके बराबर है? आर आर बाई आर का होल स्क्वायर और मेरा एच अपॉन एच। बोलो हाँ है ना? बताओ। यस सर। अब ये मेरा एच अपॉन एच भी तो मेरा आर अपॉन आर के बराबर है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, तो इसको मैं आर बाई आर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। बोलो हाँ है ना? बताओ। यस सर। और इसको मैं चाहूं तो ऐसे एच अपॉन एच का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ है ना? क्योंकि अगर मैंने यस आर सर। अपॉन आर की जगह पे एच अपॉन एच रखी है तब भी तो मेरी ये वैल्यू आएगी। बताओ। सर। यहां तक क्लियर है सबको? अरे बोलो भाई। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ना? इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट में तुम्हारा क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूँ ये, ठीक? देखो यहां तक समझ में आया ना? अब एक चीज देखना कि मान लो ऐसा समझो, देखो ये तुम्हारा एक कोन है, ठीक है? ठीक, ये तुम्हारा कोन है। मैंने बोला कि मैंने इसको यहां से काटा, ठीक है? यहां तक समझ में आया? ये जो इसकी पूरे की हाइट है ये तुम्हारी है 2, और ये जो तुम्हारी छोटे की हाइट है ये तुम्हारी है 1, ठीक? तुम्हें यहां पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, और ये जो तुम्हारा नीचे फ्रस्टम बचेगा इसका, ये लिखना है तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हें देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन तुम निकाल सकते हो। बोलो हाँ है ना? क्या होगा? यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन क्या होगा? कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच का होल क्यूब। बोलो हाँ है ना? सर। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? यानी कि अगर मेरे को पता है कैपिटल एच की वैल्यू 2 है, स्मॉल एच की वैल्यू 1 है, इसका क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिगर माइन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ये मेरा किसके बराबर आएगा? 8/1। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर की वैल्यू क्या है? 8। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल की वैल्यू क्या है? 1। अब बस मेरे को वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिखनी है, तो वो किसके बराबर होगी? कोई मेरे को बता सकता है थोड़ा? जब तुम ये पूरी वॉल्यूम में से ये छोटी वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? सिस्टम का। फ्रस्टम बचेगा। तो बड़े की वॉल्यूम 8 है, छोटे की वॉल्यूम 1 है, अगर तुम 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो फ्रस्टम बचेगा या नहीं बचेगा? यस सर। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? सर। बताओ, समझ में आया? सर। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो? बताओ। सर। आगे सर। ठीक है, चलो। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक कोन है, ठीक है, बड़ा। अब मेरे को तुम लोग आंसर बताना इसका क्या है। जैसे ये कोन है, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पर काटा, ठीक, एक मैंने ये काटा, और एक मैंने ये काटा, ठीक है? ये तुम्हारा पहला पार्ट, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट, ये तुम्हारा तीसरा पार्ट, ये तुम्हारा चौथा पार्ट। और ये जो सारी तुम्हारी रेडियस है ये 1 है, ये 1 है, मतलब रेडियस नहीं है जो हाइट है, ये 1 है, और ये भी 1 है, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, मेरे को ये लिखना है v1 इज टू v2 इज टू v3 इज टू v4। कैसे लिखूंगा मैं? कोई बता सकता है? देखो ऐसे समझो, v1 तो तुम्हारा 1 का क्यूब होगा। बोलो आया ना? बताओ। ये तो तुम्हारा सिंपल एक कोन है। बताओ। अरे समझ में आ रहा है?
हाँ सर। सर 1 कैसे हुआ? एक सेकंड देखो, जैसे तुम सिंपल तुमने क्या किया, इसको पूरा कोण मत समझो अभी। जैसे तुम इसको यहाँ से काट रहे हो ना, ये काट रहे हो, इसको तुम एक कोण मान लो तुमने ये बीच में से ये दूसरे वाले नंबर पे से तुमने ऐसे काट के एक कोण बन गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ जब तुम काट रहे हो ये तुम्हारी 1 है और ये पूरा तुम्हारा 2 है, बोलो हाँ है ना। तो अगर तुम इन दोनों का देखो, ये जो तुम्हारा एक ये बड़ा कोण है ये, प्लस ये छोटा कोण, ये इन दोनों की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर तुम इनका वही लिखना चाहो, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन V2 वॉल्यूम ऑफ रेशियो। स्मॉल, तो वो क्या होगा, 8/1 होगा, बोलो हाँ है ना। यानी कि यस सर। स्मॉल वाले का पार्ट तुम्हारा किसके बराबर है, 1 के बराबर। और जो तुम्हारा दूसरा वाला, यानी कि ये जो तुम्हारा इतना पार्ट बचा, ये किसके बराबर होगा, ये एक फ्रस्टम है, यानी कि 8 में से 1 माइनस कर दोगे 7 के बराबर होगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो यानी कि ये तुम्हारा 7 आ गया, यहां तक समझ में आया। अब यस तुम्हें सर। V3 लिखना है। अब V3 के लिए तुम क्या करोगे, इस पूरे को लोगे, ये वाली जो कोण है ये, इसमें से तुम ये वाली कोण है इसको माइनस कर दोगे, बोलो हाँ है ना। यानी कि इस वाली कोण के लिए तुम क्या लोगे, हाइट 3 लोगे, 3 का क्यूब, माइनस कौन सी कर दोगे, ये जो तुम्हारी ये वाली कोण बन रही है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 2, तो 2 का क्यूब माइनस कर दोगे, यहां तक समझ में आया। यस सर। अब V4 के लिए तुम क्या करोगे बताओ। 4 क्यूब माइनस क्यूब। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब इसके लिए तुमने क्या किया, ये वाली कोण ली, ये बड़ी वाली, इसमें से तुमने ये जो ये वाली मेरी कोण बन रही है ये, इसको तुमने माइनस कर दिया, ये तुम्हारा आ गया। यानी कि ये हो गया 1:7, इस टू ये तुम्हारा क्या हो गया 27 माइनस 8, और ये तुम्हारा क्या हो गया 64 माइनस 27, यानी कि 1:7:19, और ये तुम्हारा कितना आएगा, तो हमें सारे 7 3, बताओ समझ में आए। सर V2 एक बार बता दीजिए फिर से। क्या बता दूं, V2। V2, अरे V2 के लिए कुछ नहीं, देखो ये तुम्हारा, तुम इस कोण को यहाँ से काट रहे थे ना, ये एक एक करके काट रहे थे, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, मैंने बोला कि तुम ये दूसरे तक का पूरा पार्ट उठा लो, ये यहाँ यहाँ तक का पार्ट उठा लिया तुमने, इतना इतना। तो इतने इतने के लिए आप समझो कि अगर मान लो तुम इस कोण को यहाँ से काट रहे हो, बस ये तुम्हारी हाइट 1 है और ये पूरी हाइट तुम्हारी 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल हाइट कितनी हो गई तुम्हारी 2, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। 2 हो गई तुम्हारी हाइट। अब यानी कि अगर तुम इस बड़े वाले कोण का वॉल्यूम लो अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम लो, तो क्या होगा, 8/1 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। बताओ। हाँ हाँ सर। और ये हाँ 2 सर। तुम्हारा कितना पार्ट है, ये नीचे का फ्रस्टम ही तो है तुम्हारा 2, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तुम्हारा 2 के बराबर है। हाँ यानी कि सर। 2 का, यानी कि इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जब तुम बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, यानी कि 8 माइनस 7 हो गई। अब आया समझ में। यस सर। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। V2 वो पहले वाले जैसे जैसे था हाँ ना हाँ सर। सेम, वैसे तो सारे ही हमने पहले वाले जैसे किए हैं, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बस एक एक करके हम ऐसे लेते जा रहे हैं। जैसे हमारा ये कौन था, आज करते जा रहे हैं। इसको जब हमने ऐसे करके काटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब उनको इन इन सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते जा रहे हैं, पहले अपन ने ये यहाँ से यहाँ तक का क्यूब लिया, अगली बार हमने यहाँ से यहाँ तक का कोण लिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का कोण लिया, और उसमें से ये जो छोटे छोटे कोण बनते जा रहे हैं इनको घटाते जा रहे हैं, ठीक है। जी सर। चलो कितने बच्चे बच्चे क्लास में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पहले डायग्राम बना के इसको देखना, कैसे कहाँ से कट रहा है, किधर से कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है, उसके बाद करियो। बच्चे कितने बचे क्लास में, 7। 7। स्टार्टिंग में कितने थे, 9 है सर। अच्छा 9 तो मेरे को मिला के होंगे। 9 सर कुल मिला के ना। तो 8 पकड़िए फिर। चलो करो, इसको करो, जल्दी करो। इसके बाद 47 48, ये तुम्हारा PYQ है, इसको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करियो घर से, होगा तुम पे या नहीं। ये 2 2023 का ही है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आया था, इस वजह से बताया तुम्हें पूरा ये, ठीक है। बाकी ये तो ठीक है, चलो करो, इसको करो, पहले यही बचा है मैं। इसको कहाँ से काट रहे हैं, पहले करो, चलो तुम्हारे पास है 3 मिनट है, 45 तक करना है हमें कैसे भी करके।
आया किसी का आंसर? बोलो जल्दी करो थोड़ा। देखो क्या बोला, हाइट ऑफ अ कोन इज 45 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हारी एक कोन है। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, देखो अगर एग्जाम में होता तो मैं कैसे करता। हाइट ऑफ अ कोन, ये तुम्हारी हाइट इसकी कितनी है 45 सेंटीमीटर, बोलो आया ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी वैल्यू कितनी है 45 है। बोलो यहाँ तक क्लियर। इट इज कट एट अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, यानी कि इसके बेस से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर मैंने इसको कट कर दिया। मान लो ये 15 सेंटीमीटर की हाइट पर मैंने इसको कट कर दिया, तो यहां से यहां तक मेरी हाइट कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और ये ऊपर मेरी हाइट कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। बोलो आया ना, यहां तक समझ में आया? जी सर। मेरे को क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज दिस, यानी कि स्मॉलर कोन की वॉल्यूम मेरी इतनी है, मेरे को बड़े कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल किसके बराबर होता है, बड़े वाले की हाइट अपॉन छोटे वाले की हाइट, और इसका क्यूब। बोलो आया ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग मेरे को निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मेरे को दे रखा है 18480। बड़े वाले की हाइट मेरी कितनी है, बड़े वाले की हाइट मेरी पूरी 45 है। बोलो आया ना। छोटे वाले की हाइट, छोटा वाला क्यूब मेरा कौन कौन सा, ये जो ऊपर है मेरा 30, यानी कि इसकी हाइट मेरी कितनी है ये 30, इसका होल क्यूब। बोलो आया ना। यस सर। यहां तक समझ में आया ना सबको? जी सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो ये तुम्हारा काट दो, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, 3/2 का होल क्यूब है ना ये, इसको लिख दो वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन, ये तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा, 3 का क्यूब हो गया तुम्हारा 27, 2 का क्यूब हो गया तुम्हारा 8 मल्टीप्लाई बाय 18480। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 8 से इसको काट दो, 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 1 जा 8 0, ठीक है। अब 27 में तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या आएगा। जी क्या आ रहा है, जी 62370। सबका यही आ रहा है, बताओ। सर चलो यही होगा, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई बाय 2310, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया सबको? ऐसा क्वेश्चन आता है लगभग, ठीक जी है, ये सर। तुम्हारे एग्जाम में आया था, इसको एक बार पढ़ो। चलो घर से करना है, इसको ट्राई करना। इसको एक बार निकालो आंसर। अच्छा, इसका आंसर निकालने से पहले मैं कुछ मेजरमेंट लिख रहा हूँ, इनको लिख लो। 1 लीटर तुम्हारा बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इनको लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। और 1 किलोलीटर तुम्हारा बराबर होता है 1000 लीटर के। 1 किलोलीटर दिस इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। और 1 किलोलीटर तुम्हारा बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के, ठीक है। ये 3 चीजें याद कर लेना, ठीक। यस सर। किलोलीटर का मतलब क्या है, 1000 लीटर, ठीक है। सर। समझ में आया सबको? अब इसमें क्या करना है हमें, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है। निकालनी है, और वॉल्यूम निकाल के उसको कन्वर्ट कर देना है किलोलीटर में। तो अल्टीमेटली ये मीटर क्यूब में, मीटर में ही है मेरे ये सारी चीजें, रेडियस भी मीटर में है और हाइट भी मेरी मीटर में है। तो मेरी वॉल्यूम किस में आएगी, मीटर क्यूब में, और मेरे को पता है 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो यानी कि जितनी मेरी वॉल्यूम आएगी उतनी ही मेरे किलोलीटर में वो आंसर हो जाएगी। आया समझ में? बताओ। हाँ बोलो। सर इसमें फ्रस्टम भी बोल रहे हैं और राइट सर्कुलर कोन भी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ बोल रहे हैं, अ रेजर्वॉयर इन द सर इन द शेप ऑफ अ शेप फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कि राइट सर्कुलर कोन के फ्रस्टम के शेप का है, राइट सर्कुलर कोन के फ्रस्टम की शेप का है, ये मतलब है इसका, ठीक है। यस सर। चलो ये कर लोगे सारे, करो एक बार जल्दी करो। अब हमारा यस बचा है सर। बस स्फेयर, हेमिस्फेयर और मिक्स वाले क्वेश्चन, उनको हम कल करेंगे, ठीक है। स्फेयर हेमिस्फेयर में कुछ नहीं है, इतनी इतनी वैरायटी जो है कोन और इस सब में थी ना, इतनी स्फेयर वगैरह में कुछ नहीं है। स्फेयर वगैरह में तो कर्व सरफेस एरिया वगैरह भी नहीं है, ठीक है।
कल एक दो क्वेश्चन हेमिस्फीयर वगैरह करेंगे, उसके बाद मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, जल्दी बताओ Yes, इसका sir. आंसर क्या आ रहा है यार। आया किसी का? फॉर्मूला लगाना है बस, 1/3 पाई r² प्लस r मल्टीप्लाई बाय r इंटू h। h की वैल्यू कितनी है 7, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी कि 22/7 r² यानी कि बड़े वाले का स्क्वायर 64 प्लस 16 प्लस 32, ये सर 7 से 7 820 कट गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 32 और ये तुम्हारा हो गया 6 7 8 3 और 1 4, 64 और 48, 8 9 10 11 12 की 2 हासिल 1 6 7 8 9 10 11, 112/3। इसको सॉल्व करना है तो 112 दो जा हो जाएगा तुम्हारा 422 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 6 4 और 2 2464 बाय 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3.3। यही आ रहा है सबका? Yes, sir. ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा PYQ है। इसको भी एक बार घर से ट्राई करना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कल क्लास में करेंगे। ठीक है, ये 2/2023 का ही है और इसी के साथ तुम्हारे 2/2023 के जितने भी आए थे PYQ अपन ने सारे कर लिए हैं मेंसुरेशन चैप्टर के 3D के। ठीक है, Yes, चलो sir. देखो क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, फिर ट्राई करना। 3 सॉलिड लेड स्फीयर्स हैं, 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके डायमीटर ये हैं 6 8 और 10। इनको मेल्ट किया गया और एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, यानी कि इन तीनों की जो वॉल्यूम का सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो इस बड़े वाली के वॉल्यूम के बराबर होगा। बोलो आया ना, बताओ। Sir. यहां तक समझ में आया सबको? फिर क्या बोला है, यानी कि इस रिलेशन से तुम्हारी इस वाली स्फीयर की भी रेडियस आ जाएगी किसके बराबर होगी? बोलो आया ना। Yes, sir. ठीक है, फिर क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज डिम्यूनिशन ऑफ द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया तुम्हारा कितना कम हो रहा है एज कंपेयर टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 स्फीयर, यानी कि इन 3 स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना पहले, जो भी इनका सरफेस एरिया आता है S1 प्लस S2 प्लस S3, और फिर इसका सरफेस एरिया निकालना जो भी इसका सरफेस एरिया आता है, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3, और ये जो S आ रहा है बस तुम्हें ये देखना है कि ये S इनमें से कितना कम है, मतलब चेंज कितने का आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया करना क्या है? ये तो लिखा नहीं सरफेस एरिया ऑफ ये दूसरे स्फीयर का। क्या लिखा है उसको पढ़ो, लाइन को पढ़ो पहले। व्हाट इज द परसेंटेज डिमिन्यूशन ऑफ द सरफेस एरिया, यानी कि अभी यहां पर किसकी बात हो रही थी, इस सॉलिड स्फीयर की। इस सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना कम है एज कंपेयर टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 स्फीयर्स, यानी कि उन 3 स्फीयर के सरफेस एरिया के सम से। अब आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। चलो, मैंने कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया है? ये क्वेश्चन छुड़वाया नहीं है, ये तुम्हें बोला है करने के लिए, तुम कर लोगे इसको, इस वजह से बोला है। ठीक है, और ये सेम इसको ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमने बस छोटी सी एक चीज पकड़ ली तो कर लोगे इसको। ठीक है, चलो नहीं होगा तो मैं बताऊंगा Yes, sir. इसको, टेंशन मत लेना। ठीक है, Yes, sir.